जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, झीलें, सिंचाई तंत्र कैसा है उत्तर प्रदेश का, और साथ ही साथ भूगर्भ जल के बारे में भी। तो नदियों के बारे में क्वेश्चंस आपको पता ही है कि कोई भी एग्जाम हो, नदियाँ तो पूछ ही ली जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश की नदियाँ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं यूपी पुलिस के पेपर के लिए। तो आज हम पूरा समझेंगे सिस्टम गंगा रिवर का सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है जो गंगा रिवर है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जिसका नाम है गंगा, जो भारत में 2525 किलोमीटर की सीमा बनाती है, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से गंगा नदी बनती है। तो आइए कहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है आज सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम यूपी की नदियों की बात करते हैं तो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पठारी भाग से निकलने वाली नदी, हिमालय भाग से निकलने वाली नदी और दलदली भाग से। तो पठारी भाग से निकलने वाली नदियों में आती हैं चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये नदियाँ निकलती हैं पठारी भाग से। हिमालय भाग से निकलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गंगा, यमुना, ये कहाँ से निकलती हैं, ये हिमालय वाले भाग से निकलती हैं। दलदली भागों से निकलने वाली नदियों में हमारी गोमती, वरुणा, सई, ये नदियाँ आती हैं। फिर अब हम देखेंगे आगे कि हमारी जो गंगा नदी है उसका उद्गम कहाँ से और किस प्रकार से होता है। तो जब हम बात करते हैं अलकनंदा रिवर की, आपने सुना होगा अलकनंदा। तो अलकनंदा की जब हम बात करते हैं, ये निकलती है सतोपत ग्लेशियर से और भगीरथी खरक से। कहाँ से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर और भागीरथी खरक पड़ता है ये। यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है भाई? अलकनंदा। तो यहाँ से इन दोनों को मिलाकर एक नदी निकली जिसका नाम क्या हुआ? अलकनंदा। और आपको पता है यहीं बद्रीनाथ टेम्पल भी इसी के पास पड़ता है। तो यहाँ से गुजरती है हमारी अलकनंदा। और अलकनंदा जब आगे बढ़ती है, तो जब ये आगे बढ़ती रहती है तो यहाँ पर धौली गंगा आकर इसमें मिल जाती है। किसमें भाई? यहाँ ऊपर से आ रही थी अलकनंदा, और अलकनंदा में आकर कौन मिल गई है? जब अलकनंदा में आकर यहाँ से धौली गंगा मिल जाती है तो यहाँ पर बनता है विष्णु प्रयाग। क्या बनता है यहाँ पर हमारा? तो यहाँ पर बनता है हमारा विष्णु प्रयाग। ठीक है। अब यहाँ से विष्णु प्रयाग से जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो देखिए यहाँ पर अलकनंदा में धौली गंगा मिली तो इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। तो विष्णु प्रयाग से फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है और इसमें आकर मिल जाती है एक नदी जिसका नाम है नंदाकिनी। तो यहाँ पर ये जो नदी है नंदाकिनी, इसमें आकर मिलती है, और नंदाकिनी जब अलकनंदा में आकर मिलती है तो ये बनाती है नंद प्रयाग। इसको क्या कहते हैं हम? नंद प्रयाग। क्या कहते हैं यहाँ पर? नंद प्रयाग। तो अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलेगी तो क्या होगा? यहाँ पर नंद प्रयाग में मिलती है। फिर इसका नाम अभी भी चेंज नहीं होता है, ये फिर अलकनंदा, इसके नंदाकिनी में मिलने के बाद अलकनंदा, ये फिर भी अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। और जब ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है तो इसमें आकर इधर से एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार। जब पिंडार नदी अलकनंदा में आकर मिलती है तो ये बनाती है कर्णप्रयाग। कहाँ पर? कर्णप्रयाग में आकर इससे मिलती है। तो यहाँ पर कर्णप्रयाग में जब ये आकर यहाँ पर इससे मिलती है तो फिर भी इस नदी का नाम चेंज नहीं होता। पिंडार के मिलने के बाद भी अलकनंदा अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। और जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ रही है अलकनंदा। तो अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इसमें इधर से आके मिलती है कौन सी नदी? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जब यहाँ से आकर इसमें मिल जाती है अलकनंदा में तो यहाँ पर ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में आकर कौन मिलती है? अलकनंदा मिलती है। और किससे मिलती है यहाँ पर? मंदाकिनी से। फिर जब ये इससे मिलती है इसके बाद फिर यहाँ से फिर भी इसका नाम चेंज नहीं होता, ये अलकनंदा फिर अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब यहाँ देखिए, जब हम गंगा की बात करते हैं तो यहाँ पर है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है भाई? गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर का जो अंतिम छोर है इसको हम कहते हैं गौमुख। क्या कहते हैं इसे? गौमुख। और यहाँ से जो निकलती है नदी इसका नाम है भागीरथी। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर का अंतिम छोर है गौमुख, यहाँ से निकलती है भागीरथी नाम की नदी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नाम की ये नदी निकलती है। तो भागीरथी जब निकलती है तो यहाँ से भागीरथी निकलनी शुरू हो जाती है, और इधर से इसमें वीरांगना और भीलगंगा नदी आकर किसमें मिल जाती हैं? भागीरथी में। और भागीरथी नदी पर ही आप देखते हैं यहाँ पर क्या है? टिहरी डैम है जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है।
कौन सा डैम? टिहरी डैम। तो टिहरी बांध यहाँ पर है। तो ये भागीरथी, तो जब इसमें भीलगंगा और वीरांगना मिल जाती हैं तो भी ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती जाती है। और जब भागीरथी के नाम से यहाँ ये आगे बढ़ती जाती है और इधर से देखो, इधर से अलकनंदा आ रही है, तो अलकनंदा और भागीरथी आके जहाँ मिलती हैं इस जगह का नाम है देवप्रयाग। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि देवप्रयाग की जब भागीरथी से अलकनंदा मिलती है तो कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग। तो इधर से अलकनंदा, इधर से भागीरथी, दोनों आकर कहाँ पर मिल गई? देवप्रयाग में। तो जब अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है तो यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का नाम मिलकर हो जाता है गंगा। तो ये जो भागीरथी है यहाँ पर, ये भागीरथी किस नाम से आगे बढ़ती है? तो भागीरथी बढ़ती है आगे गंगा के नाम से। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसका नाम भागीरथी था। अब ये देवप्रयाग से इसको किसके नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से। अब जब गंगा यहाँ से आगे बढ़ती है तो गंगा शिवालिक हिमालय से होकर गुजरती है, जो कि हिमालय का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय से होकर जब गंगा आगे बढ़ती है तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक नेशनल पार्क पड़ता है जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम हुआ करता था हैली नेशनल पार्क, और फिर बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, लेकिन वर्तमान समय में से राजाजी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जब गंगा आगे बढ़ती है यहाँ से होने के बाद, तो गंगा पूछा जाता है कि गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो गंगा जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। तो गंगा का जो प्रवेश करने का स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो है बिजनौर। तो बिजनौर में जब गंगा प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर से। इसके बाद इसमें आकर मिलती है कौन कौन सी नदियाँ? दुधातोली, फिर रामगंगा इसमें आके मिलती है, फिर गोमती मिलेगी, घाघरा मिलती है जिसको हम सरयू भी कहते हैं, फिर गंडक मिलती है, फिर कोशी मिलती है, और फिर महानंदा। ये सारी नदियाँ आकर किसमें मिल जाती हैं? गंगा में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि गंगा के साथ देखो, यहाँ से गंगा शुरू हुई थी हमारी भागीरथी से, और इसकी थोड़ी दूरी पर यहाँ से यमुना, यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलनी शुरू हो जाती है? यमुना। और ये यमुना गंगा के साथ साथ बहती है, और यहाँ पर गोमती, यहाँ पर आकर क्या होती है? इससे गंगा से मिल जाती है। तो जब यहाँ पर इससे आकर यमुना मिल जाती है तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये जो यमुना है, ये गंगा की देखो कितनी दूरी तक ये इसके साथ दूरी तय कर रही है। तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। बाकी ये सभी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अभी हमने देखी, यमुना है। इतनी बात समझ में आ रही है? आपसे पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा ने प्रवेश किया तो कहाँ से किया? बिजनौर से। इसी के साथ साथ आपसे पूछा ये जाता है कि भारत में जो गंगा नदी है ये कितनी दूरी तय करती है? तो भारत में जो गंगा नदी है ये दूरी तय करती है 2525 किलोमीटर। कितनी तय करती है? 2525 किलोमीटर की दूरी गंगा तय करती है भारत के अंदर। अब अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक तो आपसे पूछा जाता है कि गंगा को किस किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को हम पद्मा, जाह्नवी, देवनदी, सुरसरी आदि नामों से जानते हैं। इसी के साथ गंगा नदी की अगर हम बात करें तो ये गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। अब मैं पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य से बता रही हूँ कितने राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? पहला है उत्तराखंड, भाई उत्तराखंड से गुजरती है। फिर हमारा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, फिर बिहार से होकर गुजरती है, फिर झारखंड से होकर गुजरती है, और लास्ट में पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। और वेस्ट बंगाल के बाद फिर ये कहाँ पर चली जाती है? फिर जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है तो गंगा को पश्चिम बंगाल के अंदर हम जानते हैं किस नाम से? पूछा जाता है आपसे, तो फिर हम इसे जानते हैं पद्मा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और जब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को, और इधर से जब उसमें ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है वेस्ट बंगाल में, तो गंगा और इधर से ये ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जब आकर, और ब्रह्मपुत्र को उधर कहा जाता है जमुना। तो गंगा और जमुना जब मिलती हैं तो ये एक रिवर बनाते हैं जिसका नाम है मेघना। और मेघना रिवर जो जाकर किस में गिर जाती है? ये गिर जाती है आपके बंगाल की खाड़ी में। और वहीं पर ये बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा भाई? सुंदरवन डेल्टा। तो ये सुंदरवन डेल्टा, ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती हैं। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे ज़िले हैं कि
कितने जिले हैं टोटल उत्तर प्रदेश में, तो 75 जिले हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गंगा बहती है, तो वो बहती है 28 जिलों से। तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गंगा होकर गुजरती है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो गंगा कुल बहती है वो बहती है 1450 किलोमीटर तक की दूरी गंगा तय करती है, और पूरे भारत में करती है 2525 किलोमीटर की दूरी तय, और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है हमारी गंगा नदी। इसी के साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग, तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो हमारा वन है ये भी गंगा नदी पर है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, हल्दिया टू प्रयागराज है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग वन हुआ, NH1 के नाम से जिसे हम जानते हैं, हल्दिया टू प्रयागराज। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। तो एक बात याद रखिएगा, गंगा में ये जो यहाँ पर ये देखो एक ट्रिक भी लिखी है, वस ना करो देव, ये किसके लिए है, तो ये सारे इससे आपको याद हो जाएंगे कौन कौन सा प्रयाग है। तो वहाँ से पहले सबसे पहले कौन सा है हमारा, विष्णु प्रयाग, ना से नंद प्रयाग, क से कर्ण करो मतलब कर्ण प्रयाग, और देव का हो गया यहाँ पर देव प्रयाग, ठीक है, और रै से हो गया रुद्र प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो अलकनंदा जब, अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आप ये और समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब अलकनंदा जब धौलागिरी के साथ आके मिलती है तो कौन से प्रयाग में मिलती है, तो धौला गंगा के साथ, तो धौली गंगा के साथ जब ये मिलती है तो ये होता है विष्णु प्रयाग में मिलती है। और जब अलकनंदा नंदाकिनी के साथ मिलती है तो कहाँ पर मिलती है, नंद प्रयाग में। और जब अलकनंदा पिंडार के साथ मिलती है तो कर्ण प्रयाग में। और जब यहाँ पर ये मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है तो कहाँ पे होता है, रुद्रप्रयाग में। और जब अलकनंदा का भागीरथी से मिलन होता है तो वो कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। अलकनंदा कैसे कैसे शुरू होती है, यहाँ से विष्णु प्रयाग से शुरू हो जाता है इनका कार्यक्रम। तो वस न करो देव यानी कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, का से कर्ण प्रयाग, रा से रुद्र प्रयाग और द से देव प्रयाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते रहिएगा चीज़ों को। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है पूरा। तो यहाँ पर ये जो उत्तर प्रदेश का मैप आपको दिखाया गया है नदियों का, तो यहाँ अगर हम देखें तो आपको दिखाई देंगी, ये देखिए यहाँ पर ये गंगा ये जो है यहाँ पर, ये देखिए ये शारदा नदी है, ये यहाँ पर काली नदी दिखाई दे रही है। अच्छा अभी एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर ये काली नदी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर शारदा नदी है, ये घाघरा नदी, ये गोमती नदी, ये देखो लखनऊ, ये आपसे पूछा जाता है लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा लखनऊ। ये देखो इधर से केन नदी, केन नदी कहाँ पड़ रही है, मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। फिर यहाँ हम देखेंगे बेतवा नदी, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ रही है। और यहाँ ललितपुर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो सिंधु नदी, सिंधु नदी, ये चंबल नदी इधर से निकल, ये चंबल नदी इधर राजस्थान में, राजस्थान से होती हुए इधर जा रही है। ये यमुना रिवर आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, यमुना। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यमुना यहाँ, ये यहाँ क्योंकि यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो यहाँ से बहती हुई ऐसे आती है ये यमुना रिवर। ये देखिए यहाँ पर सरयू नदी आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपको सारी नदियाँ यहीं दिखाई दे जाएंगी। ये देखिए गंगा नदी ये बहती जा रही है इधर को। फिर इसी के साथ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर बिहार, और बिहार में गंगा नदी आके ऐसे इधर को मिल जाती है, ठीक है। ये राप्ती नदी दिखाई दे रही होगी और ये गंडक नदी, ठीक है। तो ये सारी की सारी नदियाँ हैं हमारे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। फिर इसके बाद हम देखेंगे आगे। अब ये है उत्तर प्रदेश की सिंचाई सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नहरों की, तो नहरें जो ये साइंस आपको पता चल जाएगा, ये नहरें दी गई हैं यहाँ पर। विद्युत गिरह कौन कौन से हैं, ये साइन के हैं, देखो ये रहा यहाँ पर मुरादाबाद में, ओखला में है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा खटीमा में है ये विद्युत गिरह, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो दिखाए गए हैं ये विद्युत गिरह हैं। और इसी के साथ जो ये वाला साइन है नलकूपों को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में नलकूप की व्यवस्था जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे जो सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर वो नलकूप के द्वारा ही की जाती है। सबसे बड़ी मात्रा में जो सिंचाई की जाती है वो नलकूपों के द्वारा ही उत्तर प्रदेश में की जाती है। तो यहाँ पर जो ये दिखाई दिए हैं, ये डॉट डॉट वाले जितने भी निशान आपको दिख रहे हैं, इन सभी जगह क्या होती है, नलकूपों से सिंचाई होती है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो ये जो साइन दिखा रखा है आपको, ये है तालाब का। तो देखिए जैसे यहाँ बांदा में है, सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा भाई मिर्ज़ापुर में भी कितने सारे तालाब बने हुए हैं, ललितपुर में भी कितने सारे तालाब हैं। तो ये अलग अलग जगह आपको क्या दिख रहे हैं, ये तालाब बने हुए हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की सिंचाई सिस्टम आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ पढ़ना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? देखो मैंने अभी अभी बताया था ना, बताइए कौन सी नदी है, कमेंट में जरूर लिखना इसका आंसर। तो बिल्कुल गंगा नदी जो है हमारी, इसको किस रूप में यूज़ किया जाता है? ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में यूज़ किया जाता है। और जो हमारी गंगा नदी है, इसमें हल्दिया से प्रयागराज तक ये NH1 के अंदर आती है। कहाँ से कहाँ तक बताया था अभी? हल्दिया टू प्रयागराज। कहाँ तक आती है हल्दिया से प्रयागराज तक? ये क्या कहलाती है? हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के तहत आती है। कौन सी रिवर आती है? गंगा रिवर। गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में कितनी बहती है? 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और पूरे भारत में कितनी तय करती है? तो पूरे भारत में तय करती है 2525 किलोमीटर। समझ में आ रही हैं चीज़ें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो अब बताइए जरा आप खुद ही। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की जब हम बात करेंगे, तो ये जितनी भी सारी रिवर दी गई हैं, इन सब में उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। कौन सी है भाई? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो इनमें से बताना है कि उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना इनमें से कौन सी है? तो शारदा सहायक परियोजना, ज्ञानपुरम पम्प नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथरई बांध। तो ये जो आपको दिखाई गई है यहाँ पर गोकुल बैराज परियोजना, ये गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। यानी कि इसके द्वारा क्या होता है? गोकुल बैराज परियोजना के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो पीने का जल है उसकी व्यवस्था की गई है गोकुल बैराज परियोजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था भाई, केंद्र के द्वारा किसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ये मैं आपको बता दूं कि गंगा रिवर को क्या किया गया है? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और ये कब किया गया था? तो 2008 में इसको भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, गंगा को। इसी के साथ साथ गंगा को एक जीवित व्यक्ति का दर्जा भी प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। अगर गंगा में कोई गंदगी फैलाता है तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है। तो गंगा को क्या है? एक जीवित नदी का दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना की अगर हम बात करें, तो हथनी कुंड परियोजना ये यमुना नदी पर स्थित है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, इस पर है स्थित परियोजना हथनी कुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बांध माता टीला परियोजना है। तो माता टीला बांध परियोजना में बताना है कौन सी नदी पर है? तो ये जो माता टीला है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे हैं जो आपको फेवर में रखे मिलते हैं। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो माता टीला जो परियोजना है, ये है हमारी बेतवा रिवर पर। कौन सी नदी पर दिखेगी? बेतवा नदी पर आपको दिखाई देगी माता टीला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमें इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया है राजघाट बांध, ये दिया है यमुना नदी पर। यही गलत है, क्योंकि राजघाट बांध ये यमुना नदी पर स्थित नहीं है। बाकी रानी लक्ष्मी बांध जो है ये बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, ये भी सही। और माता टीला बांध हमने अभी पढ़ा है कौन सी नदी पर है? बेतवा रिवर पर स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई कौन से पर है? बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। और माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अब इनमें से हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ दिया है बिठूर, बिठूर के सामने दिया है गंगा, कि क्या बिठूर से होकर गंगा गुजरती है? चलिए मुझे बताइए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो हमने पढ़ा अभी कितने जिलों से होकर गुजरती है? 28 जिलों से। तो क्या गंगा बिठूर से होकर गुजरती है? बिल्कुल, तो ये सही है, गंगा बिठूर से होकर गुजरती है। क्या राप्ती गोरखपुर से गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। फिर दिया है जौनपुर से सई, ये गलत है। जौनपुर से सई रिवर होकर नहीं गुजरती है। गोरखपुर की अगर हम बात करें, तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और हमारे राज्य के CM
योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से ही हैं। और इसी के साथ साथ जो ये जौनपुर है, जौनपुर को हम जानते हैं पूर्व का सिराज के नाम से या सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। और कौशाम्बी रिवर उत्तर प्रदेश के, यमुना जो नदी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो अब हमें बताना है कि ये जो राजघाट बांध परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो राजघाट बांध परियोजना स्थित है हमारी उसी नदी पर जिस पे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना स्थित है। तो वो है हमारी बेतवा रिवर या बेतवा नदी। तो बेतवा नदी पर स्थित है हमारी राजघाट बांध नहर परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की इक्वल पार्टिसिपेशन से क्या हो रही है, ये बन रही है। तो दोनों मिलकर बना रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो हमें बताना है बेतवा बांध कौन सी नदी पर है। तो बताइए, अभी अभी हमने देखा था इसके पीछे वाले क्वेश्चन में, बेतवा बांध हमारा राजघाट बांध पर, किस पर है भाई, राजघाट बांध पर स्थित है हमारा बेतवा। नेक्स्ट है हमारा, फूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फूलर झील ये आपसे पूछी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फूलर झील की अगर हम बात करें तो हमें बताना है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। फूलर झील स्थित है हमारी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है फूलों की घाटी। उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फूलर झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसको टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। और बिहार के अंदर अगर हम बात करें तो बिहार में स्थित है हमारा डॉल्फिन प्रजनन केंद्र। और डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसको 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और डॉल्फिन एक नेत्रहीन प्राणी है और इसी के साथ ये साफ पानी में रहती है और स्थानीय भाषा में इसको सूसू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो पारीछा बांध हमें बताना है कौन सी नदी पर है। तो ये हमारा बेतवा रिवर पर स्थित है पारीछा बांध। राजघाट बांध भी कौन सी बेतवा नदी पर ही स्थित था। कौन सा हमारा, राजघाट बांध भी इसी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है। तो 110 मीटर ऊंचा जो विहार जलप्रपात है ये हमें बताना है कौन सी नदी पर है। तो 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात है ये टोंस नदी पर, टोंस रिवर पर स्थित है ये। और रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा। कौन सा बांध है, रामगंगा, ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे बड़ा बांध जो है ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये पूरे भारत का अगर हम बात करें, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वो है हमारा उत्तराखंड में पड़ता है बांध, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। दिमाग से स्किप हो गया, मैंने अभी तो आपको बताया था। चलिए आपको कमेंट में बताना है कौन सा बांध है। अभी मैं अब आपको खुद ही बता दूंगी, ध्यान आ जाएगा तो। जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, हाँ वो है टिहरी डैम, याद आ गया। टिहरी डैम वो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है, रामगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका शरण के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें बताना है कौन सी नदी का तटवर्ती क्षेत्र जो है वो अवनलिका शरण के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था। तो वो है हमारा चंबल वाला रीजन। ये अवनलिका अपर्दन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, चंबल वाला रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। तो बताइए, घाघरा नदी बन जाती है, कौन सी नदी ऐसी है जो ब्रह्मघाट नामक स्थान पर, क्वेश्चन
तो हमें बताना है कि कौन सी नदी है जो ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्णाली से मिलती है। ब्रह्मघाट स्थान पर किससे मिलती है? तो कर्णाली नदी से कौन सी नदी मिलती है जो घाघरा नदी बन जाती है, हमें डायरेक्टली बताना है। तो जो हमारी शारदा नदी है, जब शारदा कर्णाली से मिल जाती है, शारदा किससे मिल जाती है? कर्णाली नदी से। तो जब शारदा कर्णाली नदी से मिल जाती है तो ये बनाती है घाघरा नदी। कौन सी नदी बनाती है? घाघरा नदी। नेक्स्ट है, इन निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो हमें बताना है गोरखपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो गोरखपुर स्थित है हमारा राप्ती नदी के तट पर। गोरखपुर कौन सी नदी के तट पर है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और शारदा घाघरा नदी किस किस को मिलकर बनती है? तो घाघरा नदी बनती है कर्णाली और शारदा को मिलाकर बनती है। और राप्ती नदी के तट पर कौन है? तो गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? अच्छे क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो बताइए जरा, अब आपको ही बताना है। बिल्कुल, तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है हमारा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो चंबल है, बेतवा है, केन है या फिर गंडक है। अगर हम बात करें गंडक की, तो ये गंडक उत्तर दिशा में नहीं बहती है। ठीक है, गंडक किधर बहती है? ये साउथ की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची दी गई है दो, फर्स्ट को सेकंड से हमें मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से हमें मैच करना है। तो हमें बताना है इसमें, तो ये एक तरफ जिले दिए हुए हैं और दूसरी तरफ रिवर है, तो बताना है कौन सा जिला कौन सी रिवर जिससे होकर ये गुजरता है। तो चित्रकूट की अगर बात की जाए तो पहला दिया है हमें चित्रकूट, और चित्रकूट हमें बताना है कौन सी नदी से होकर गुजरता है या इसके पास से कौन सी नदी गुजरती है। तो चित्रकूट गुजरता है मंदाकिनी के पास से, सॉरी मतलब मंदाकिनी रिवर गुजरती है किसके पास से भाई? चित्रकूट, तो मंदाकिनी हो गया। फिर इसके बाद है हमारा जौनपुर। जौनपुर की अगर बात की जाए तो जौनपुर ये, हाँ सर, यहाँ ये गोमती रिवर, इसके लिए ये ही ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 ही होगा। फिर इसके बाद हमारा मथुरा। मथुरा कौन सी नदी? तो यमुना नदी। और अयोध्या की बात करें तो आप सभी को पता है सरयू नदी। तो सरयू तो बहुत ज़्यादा फेमस और आजकल चर्चाओं में भी बहुत ज़्यादा है सरयू नदी। तो अयोध्या में सरयू नदी मिलेगी, चित्रकूट में मंदाकिनी, जौनपुर में गोमती, और गोमती लखनऊ नदी के किनारे स्थित है ये भी याद रखिएगा। और मथुरा, मथुरा की अगर हम बात करें तो यमुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है, अभी आपको मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सबसे लंबी नहर है? तो सबसे लंबी नहर का नाम हमें बताना है कौन सी है इनमें। तो इनमें सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। तो शारदा नहर क्या है? ये सबसे लंबी नहर है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सही मिलान करना है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैंने आपको ये पूरा का पूरा चार्ट समझाया था स्टार्टिंग में ही कि कौन कौन सा प्रयाग, कौन कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं। तो चलिए इसमें पहला देखिए, हमने पढ़ा था पहला विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग बनता था किस किस के मिलन से बनता था? तो विष्णु प्रयाग बनता था अलकनंदा और धौली गंगा के साथ। लेकिन यहाँ पर विष्णु प्रयाग तो हमसे पूछे नहीं है। फिर विष्णु प्रयाग, फिर वसुनय, फिर इसके बाद आता नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में आकर क्या होता था? तो नंद प्रयाग में हम देखते थे नंदाकिनी अलकनंदा में आकर मिलती थी। तो नंद प्रयाग से नंदाकिनी आकर मिलेगी, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? चौथा। फिर इसके बाद आएगा हमारा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में आकर कौन सी नदी मिलती है? तो कर्ण प्रयाग की जब हम बात करते हैं तो अलकनंदा में आकर हमारी मिलती है कौन सी रिवर? पिंडार रिवर। और जब पिंडार रिवर इसमें आकर मिलती है तो कौन सा बन जाता है हमारा? कर्ण प्रयाग। तो तीसरे का तीसरा सही है। फिर है देवप्रयाग। देवप्रयाग कब बनता है? तो मतलब देवप्रयाग में कौन कौन सी मिलती हैं? तो देवप्रयाग में एक तो हमारी अलकनंदा और दूसरी हमारी भागीरथी। तो जब भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है वो कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। और रुद्रप्रयाग में किस किस का होता है? बची हमारी अलकनंदा और मंदाकिनी। तो अलकनंदा में जब मंदाकिनी आकर मिलती है तो वो कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, और फर्स्ट का सेकंड केवल एक में ही दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरी जानकारी ले ली आपसे, और हो सकता है पेपर वाला आपसे कोई एक पूछ ले कि बताइए भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है, तो इस तरह से भी पूछ सकता है। और यहाँ पर तो सारे ही पूछ लिए एक को छोड़ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बताना है, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। तो अब हमें उस नगर का नाम बताना है जो गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। तो इनमें से देखिए, प्रयागराज भी इसके दाहिने किनारे पर है, हरिद्वार भी और कानपुर भी, लेकिन वाराणसी इसके दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है गंगा के। ठीक है, कानपुर की अगर बात करें तो ये चमड़े के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? चमड़े के लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। कहाँ पर? कानपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। चलिए फटाफट कमेंट में आंसर लिखिए, ये क्वेश्चन हमने अभी किया। तो ये कौन सी नदी पर स्थापित की गई है? बेतवा रिवर पर ये स्थापित की गई है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। तो ये क्वेश्चन भी अभी हमने किया। मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में वो नलकूपों से की जाती है। सबसे ज़्यादा किससे की जाती है भाई? नलकूपों से की जाती है। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा हमारा? दूसरा आएगा भाई। सबसे ज़्यादा किससे की जाती है? नलकूपों से की जाती है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आती है नहरें, फिर नहरों से की जाती है, फिर तालाब और कुओं से की जाती है, फिर चौथे नंबर पर हम अन्य साधन अपनाते हैं। तो नंबर 1 पर नलकूप आएगा, दूसरे नंबर पर नहरें आएंगी, तीसरे नंबर पर तालाब और चौथे पर आते हैं अन्य साधन। तो ऑप्शन नंबर 2, इसमें 2 बी में और सी में दिया है, फिर 1 आना चाहिए हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? या सही जवाब होगा। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के द्वारा, दूसरे नंबर फिर नहरें आती हैं, फिर तालाब और कुओं के द्वारा की जाती है, और लास्ट में अन्य साधन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। हमें बताना है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है। तो ये है बेतवा रिवर पर। कौन सी रिवर पर है? बेतवा रिवर पर स्थित है हमारा रानी लक्ष्मीबाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय में बताना है कौन से सागर, ये जो जलाशय है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जलाशय हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, और आपको बताना है उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे। जरूर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो अभी हमने पढ़ा नलकूप क्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत है नलकूपों के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो नहरों का आता है, फिर तालाब और कुएं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 32, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो हमें बताना है इनमें से कहाँ पर नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो ये अभी आँख बंद करके ही आपको इसका आंसर लगा देना है। क्या है? सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है। तो हमें इनमें से बताना है यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, हमें वो बताना है। तो केन बिल्कुल है, चंबल भी है और बेतवा भी है, लेकिन कल्याणी नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। तो इनमें से उत्तर प्रदेश में जो नदी प्रवाहित नहीं होती है वो है गंडक नदी, क्योंकि ये कहाँ पर होती है? ये बिहार में आपकी स्थित है गंडक नदी। ठीक है, बाकी ये सभी आकर इस यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको मिलती हैं। आगे देखेंगे। चलिए तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।